जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना जिस दिन सीख जाते हैं, उस दिन गुरु जी हमें बिना मांगे सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एकदम रैंडमली मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने कुछ भी माइंड में नहीं सोचा था मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बट बहुत ही रैंडम है ये। गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे किसी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी किसी काम में बिज़ी, कभी किसी काम में बिज़ी। ऑल्दो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं तो वो ये नहीं देखते मैं पहले ये काम कर लूँ फिर इसका कल्याण करूँगा। अगर वो कल्याण करते हैं हमारा, तो हमें भी उन्हें वो टाइम देना चाहिए, वो शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उस शुक्राने की ज़रूरत होती है किसी को। तभी वो हमें कहते हैं कि शुक्राना करो, ताकि दूसरे संगत की भी हेल्प हो सके। आई एम सॉरी गुरु जी कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट हियर आई एम। और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बिल्कुल भी अभी दिमाग में कुछ नहीं है, बट मुझे पता है जैसा आप चाहोगे वैसा ही मुझसे बुलवाओगे। क्योंकि गुरुजी, संगत जी मैं सच बताऊँ, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल। हमारे घर में मैं, मेरी मदर, मेरी आंटी जी, मेरी सिस्टर, स्मॉल सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर हैं, हम तीनों ही जुड़े हुए हैं गुरुजी से। फादर अभी इतना नहीं जुड़े हैं, बट हाँ, हम लोग जब जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो वो हमारे साथ चलते हैं कभी कभी। गुरुजी से जुड़े हुए अब हमें ऑलमोस्ट 2+ ईयर्स हो गए हैं। एंड गुरुजी ने इतना दिया है ना, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकती। अगर गुरुजी से हम लोग ना जुड़े होते ना, तो आज मैं यहाँ ना होती जहाँ मैं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, और हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ना मांग करनी भी नहीं चाहिए गुरुजी से। इवन हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें सरेंडर करना चाहिए पूरा, कि जैसा आप चाहोगे और जो आप करोगे ना, जो आप दोगे वही सबसे अच्छा होगा, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अभी हम जो सिनेरियो देख रहे होते हैं वो हमारे सामने है, वो प्रेजेंट का सिनेरियो है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए यही ठीक है जो हम सोच रहे हैं, बट गुरुजी क्या देखते हैं? गुरुजी देखते हैं फ्यूचर का सिनेरियो। उन्हें पता है कि हमारे लिए आगे इन फ्यूचर क्या सही होगा। हम सिर्फ प्रेजेंट लेके चल रहे हैं, बट वो उन्हें सब पता है। क्योंकि जो हमें लग रहा है ना हमारे लिए सही है प्रेजेंट में, हो सकता है वो हमारे लिए सही हो, बट कुछ टाइम के लिए। बट वो हमें कुछ टाइम की खुशी नहीं देते हैं। गुरुजी हमें लॉन्ग टर्म खुशी देते हैं, हमारी परमानेंट खुशी देते हैं। हमें हमेशा गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी हर पर मेरे साथ रहे हैं। ये जो 2+ ईयर्स रहे हैं मेरे, 2 साल से ज़्यादा हम रहे हैं गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी ने बहुत साथ दिया है मेरा। जब मेरा कॉलेज का टाइम था तब मैं उनसे जुड़ी थी, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई, गुरुजी ने ही लगवाई मेरी जॉब भी। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे एंजाइटी रहती है, तो मुझे मतलब हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ में एंजाइटी होती है, बट गुरुजी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। मैं ऑफिस भी जाती हूँ ना, गुरुजी हर पल मेरे साथ होते हैं। मैं गुरुजी को लेके जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना। हालांकि कई बार होता है जैसे माइंड से स्लिप हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट स्लोली स्लोली आप अडेप्ट कर लेते हो ये चीज़ें। क्योंकि गुरुजी अगर आप चाहते हो आपके साथ रहें, तो आपको उन्हें साथ ले जाना पड़ेगा। घर से बाहर अगर आप जाओ तो आपको बोलना चाहिए कि गुरुजी मेरे साथ चलो, और वापस भी मेरे साथ ही आना। तो मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ होते हैं। गुरुजी को मैं साथ लेके जाती हूँ, यही बोल के कि गुरुजी मैं ऑफिस जा रही हूँ या मैं जहाँ भी जा रही हूँ, तो इसे मेरा नाल चलना है। और गुरुजी मेरे साथ रहते भी हैं। मैं जैसे ही ऑफिस पहुँचूँगी ना, और ऑफिस पहुँचूँ क्या, उससे पहले ही जब मैं घर से निकलती हूँ ना, यहाँ पे मुझे बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी की कार दिखती है मुझे, 77777 की ब्लेसिंग्स दिखती है। गुरुजी की कार और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल है, रोज़ ही दिखता है मुझे। और जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊं तो वहाँ पे गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में
दर्शन देते हैं। ये बहुत ही मेरा एक रीसेंट सत्संग है जो मैं आपको बताती हूँ। मैं गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर अभी पिछले ही वीक। हम उससे पहले भी गए हैं, बट वो एक बहुत ही रैंडम प्लान बना था कि ऑन अ रैंडम मंडे हमने कहा कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे थे, तो वो मंडे स्किप हुआ। बट उसका नेक्स्ट मंडे हम गए, मैं और मेरी मदर, हम दोनों सत्संग, मतलब हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। एंड हमको हर बार रहता है कि जैसे अब हमें बहुत टाइम हो गया जुड़े हुए भी, तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ उनके पास गुरुजी के जो ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स होती हैं वो रहती हैं। तो मेरा बहुत मन होता है कि मुझे ब्रेसलेट मुझे भी मिले और मैं भी पहनूं। बट वो ये, जब गुरुजी चाहते हैं तभी आप बड़े मंदिर भी आ सकते हो, और जब गुरुजी चाहते हैं तभी आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। और उस दिन जब हम मंडे को गए तब भी यही था, तब नहीं मिला कोई, मतलब ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला। लॉकेट स्वरूप हमारे पास था, और जो गुरुजी का चरण स्वरूप है वो भी हमारे पास था, गुरुजी का स्वरूप भी हमारे पास था। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है वो कभी हमें दोबारा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं। तो हमने वो इसलिए दोबारा नहीं रिपीट नहीं किया। बट हाँ, थी एक मन में ये चीज़। और इस बार जब मैं 2-3 बार से जा भी रही थी ना, मैं यही कहती थी, और घर पे भी रहती थी तो यही कहती थी कि मैं अब आपसे मांगूंगी नहीं कि आप मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दो या मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिले। आपका जब मन हो तब आप मेरे को देना। एंड जब हम मंडे को गए उसके बाद फ्रीक्वेंटली 1 वीक भी नहीं हुआ था, एंड हम एक रैंडम फ्राइडे को फिर से गए हैं बड़े मंदिर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें आने का मौका दिया, आपने हमें बुलाया, ब्लेसिंग्स दी। एंड उस दिन मुझे वहाँ पे एक अंकल जी ने मेरे हाथ में वो 2 ब्रेसलेट स्वरूप देकर गए। हम उन्हीं से ही बल्कि पूछ रहे थे, क्योंकि हमें ब्रेसलेट स्वरूप के लिए हमने सोचा कि हम एक बार पूछ लें। हमारे साथ एक और आंटी जी भी गई थी, हमारी नेबर हैं वो, तो वो ही पूछ रही थी हमारे लिए, मेरे और मेरी सिस्टर के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मिलते नहीं है वैसे छोटे बच्चों के लिए, जो मेरी सिस्टर है उन्होंने उनके लिए बोला था। पर आप नेक्स्ट टाइम देख लेना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ तो आप तब ट्राई कर लेना। तो हमें वही लगा, मेरी सिस्टर ने भी बल्कि बोला कि ऐसा ही होता है, नहीं मिलता है कभी भी। फिर मैंने उसे बोला कि इट्स ओके, ऐसा नहीं बोलते हैं, जब गुरुजी चाहेंगे हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड हम लोग बस आगे अपनी कैब का वेट ही कर रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी दूर। वो अंकल भी ना उस टाइम पे घर जा रहे थे, वैसे उनकी ड्यूटी रहती है, बट उस दिन वो थोड़ा जल्दी घर जा रहे थे अपनी फैमिली के पास। एंड हम बस वहाँ पे अपना कैब का वेट कर रहे थे, एंड एकदम से वो अंकल फिर से आए। एंड हमको वो स्वरूप, मतलब स्वरूप नहीं, वो ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स हमारे हाथ में, मेरे हाथ में उन्होंने दी। एंड उन्होंने बोला जय गुरु जी अंकल जी, एंड उन्होंने दिया। और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि उस दिन मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इन ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। अभी हमारे ऑफिस में भी थोड़ा सा मतलब लो फेज़, ऑफिस वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, एंड अभी रिसेंटली कुछ टाइम से तो इमोशनली भी लो फेज़ चल रहा है। बट गुरुजी मुझे पता है हमेशा साथ हैं। गुरुजी यही कहते हैं, सरेंडर कर दो और तूने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, तभी मैं तेरे सारे काम पूरे करूँगी। बिल्कुल हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब गुरुजी पे छोड़ना चाहिए, तभी सब वो पूरा करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ गुरुजी मेरे नाल होते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं गुरुजी साथ होते हैं। मेरी मेरी आंटी जी का बर्थडे था, हम लोग तब बाहर गए, गुरुजी साथ थे। हर पल हमें गुरुजी को अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें शामिल रखना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो नहीं है तो सच में हम कुछ भी नहीं है उनके बिना। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था थोड़े टाइम पहले कि मैं तेनों वाइट बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करांगा, तेनों मिलन आवांगा मैनू पहचान लई। और सच में गुरुजी आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे यूजुअली मुझे दिखती रहती हैं बटरफ्लाइज, येलो, ब्लैक, वाइट, छोटी बड़ी सारी, बट इस बार मुझे वाइट एक बहुत क्यूट सी छोटी सी बटरफ्लाई दिखी। मैं बहुत खुश हुई उसे देख के कि गुरुजी ने ब्लेस किया। और जब मैंने जैसे आपको बताया ना, हम लोग मंडे को गए थे एंड एकदम से नेक्स्ट वीक हमारा बन गया फ्राइडे को ही बड़े मंदिर जाने का फिर से प्लान। तो उस बीच में जब हम मंडे को जा चुके थे, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया था कि बड़े मंदिर आने का मौका सबको नहीं मिलता, अगर तुझे मिले
तो तूने कोई बहाने नहीं देने हैं, आना है। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी बिल्कुल मैं आऊँगी, मैंने बिल्कुल बहाने नहीं देने हैं, आप बुलाओ, आपने जिस दिन बुलाना है मैं उस दिन आऊँगी। और गुरुजी ने बुलाया सच में, मतलब फ्राइडे कोई ऐसा प्लान नहीं था, एकदम से बना। और हम लोग विद फैमिली, हम लोग पूरी फैमिली और एक हमारी नेबर जो आंटी जी हैं वो, हम लोग बड़े मंदिर गए। हमें ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल पड़ती है, जैसे हमें यहाँ से दिल्ली से कैब करके देन जाना होता है छतरपुर, नॉर्थ दिल्ली से, तो थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैब का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कैब कैंसिल वगैरह होती रहती है, वहाँ से कई बार, इस बार बुक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो हमें बस से आना पड़ा आधे रास्ते, एंड उसके बाद फिर कैब बुक की, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट कोई बात नहीं, गुरुजी के लिए कुछ भी, अगर गुरुजी से मिलना है तो एक बेटी अपने गुरु पास से मिलने के लिए इतना तो कर सकती है। गुरुजी बहुत प्यारे मैसेजेस देते हैं कि तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ, जब मैं हूँ तो तूने टेंशन क्यों लेनी, सारा काम तेरा अपने आप पूरा होगा। वैसे ही बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब ये तो एक ह्यूमन नेचर है संगत जी की टेंशन थोड़ी सी मतलब आ ही जाती है दिमाग में, टेंशन, ये बातें कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पर धीरे धीरे मैं भी अडेप्ट हो रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि जब जब मैं ये सोचती हूँ ना, उसके बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मेरे दिमाग में आ जाती कि नहीं, गुरुजी है मेरे पास और गुरुजी ने कहा है टेंशन नहीं लेनी, तो तूने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। मैं खुद को ही ये समझाती हूँ और मैं नहीं कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल टेंशन ना लूँ, क्योंकि सरेंडर किया है तो टेंशन लेने का तो कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतना भरोसा मैं दिला सकती हूँ, अगर कोई न्यू संगत भी है जो अभी जुड़ी है गुरुजी से, कि गुरुजी से अगर आप जुड़े हो ना, तो आप देखना आज और आपके जो 1-2 साल की जर्नी होगी वो, मतलब गुरुजी सच में फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबको वो बहुत प्यार करते हैं और सबके लिए सबका कल्याण करते हैं वो। और मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करो, सबके कोई भी दुख है वो दूर कर दो गुरुजी, सबको जैसा वो चाहते हैं उनकी खुशी का, अगर वो उनके लिए सही है तो वो मिले, और वो नहीं तो उससे अच्छा जैसा आप चाहते हो वैसा मिले। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हम कहीं भी जाएं गुरुजी हर पल, गाड़ियों पे हमें गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, सब जगह मिलता है। मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत। गुरुजी बहुत साथ देते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, मेरे ऑफिस वाइज हो, हमारे घर में किसी से भी रिलेटेड हो, गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। कि कोई बुरी चीज़ भी होती है उससे भी गुरुजी बचा लेते हैं, कोई बुरी चीज़ हमारे तक वो आने ही नहीं देते, और वो बहुत से कष्ट हमारे इतने कम में कटवाते हैं ना कि हमें भी नहीं पता होता। वो हमें लगता है कि हमसे ये सहा नहीं जा रहा, बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो हम सह रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ 10-15% है, बाकी सब गुरुजी काट चुके हैं। तो अगर हमारे साथ उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा है ना, क्योंकि देखो संगत जी ये बहुत नॉर्मल है, अगर कभी आपकी लाइफ में एक अच्छा फेज़ आएगा तो बुरा भी आएगा, बुरा अच्छा दोनों इक्वली चलते रहते हैं। जैसे सर्दी आती है तो ठंडी भी आती है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा, मतलब जैसे सर्दी आती है तो गर्मी भी आती है, सॉरी संगत जी, तो हम ये नहीं कह सकते सारा टाइम गर्मी रहे, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, सबका अपना अपना टाइम है। वैसे ही हमारे पास खुशियाँ भी आनी है, और जो थोड़े बहुत चीज़ें हमें भोगनी पड़ती है ना, वो हमें गुरुजी का नाम लेके कि गुरुजी हमें शक्ति दो, और वो टाइम भी हमारा बहुत आराम से निकल जाएगा गुरुजी साथ होंगे तो। पर गुरुजी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सबको वो मौका दें बड़े मंदिर आने का, क्योंकि वहाँ जाके इतना मतलब अच्छा फील होता है ना। मैं आज तक जब भी बड़े मंदिर गई हूँ, आज तक जब भी तो नहीं, स्टार्टिंग में नहीं था ऐसा, बट उसके बाद से ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग का एग्जैक्टली मैं कहूँ तो मुझे याद भी नहीं है, बट उसके बाद मैं जब बड़े मंदिर जाती थी ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे को कभी वहाँ रोना ना आया हो। मतलब मेरे आंसू ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और मैं रोना शुरू कर देती हूँ वहाँ जाके। और मैं बहुत, मतलब कई बार मैंने कोशिश की है कि मैं कंट्रोल करूँ, कई बार कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा हो जाता है कि कंट्रोल नहीं होता, बट बस गुरुजी ना, वहाँ पे जाके गुरुजी ने बैठने का मौका भी दिया। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को अपने पास बैठने का मौका दूंगा। एंड इस बार जब हम गए थे फ्राइडे को,
गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला था, क्योंकि पहले ना हम लोग बाहर ही बैठ गए थे। तो मुझे लगा कि गुरुजी आपने तो कहा था आपके पास बैठने का मौका मिलेगा, तो वो अंदर दरबार में नहीं बैठे थे, हम बाहर बैठे थे। और उसी टाइम अंकल जी ने कह दिया कि जिनको भी अंदर दरबार में बैठना है वो थोड़ी देर यहाँ वेट कर सकते हैं, बाकी लोग लंगर के लिए जा सकते हैं। एंड फिर हमने वहीं वेट किया एंड उसके बाद हम गए एंड बिल्कुल मैं गुरुजी के सामने एकदम पास में बैठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके, गुरुजी को इतने पास से देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, एकदम डिवाइन फीलिंग थी वो। और तो अभी ऐसा कुछ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है संगत जी, क्योंकि एज आई सेड कि गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ देते हैं एंड उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। मेरे को कुछ भी और याद आएगा ना, मैं इस पर लिख के रखूँगी एंड मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर ऐड करूँगी। बट अभी के लिए इतना ही। गुरुजी सबका भला करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें, सबका कल्याण करें। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु जी से मांगना बंद कर देते हैं तो गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख चुके होते हैं। और गुरु जी को तो वैसे ही पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, तो गुरु जी हमें धीरे धीरे सब कुछ ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज से ही गुरु जी से मांगना बंद कर दीजिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दीजिए। उसके बाद गुरु जी के मिरेकल्स देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।